दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत खास हस्ती से मिलने का मौका मिला, क्योंकि अब हस्ती ही बोलूंगा इनको, सोनाली क्वीन पूनम जी, जो कि धनबाद में ऐसा एक इतिहास रचा है इन्होंने। खास करके एक सिंगल महिला, मेरे को लगता है कि झारखंड से ये पहली ऐसी महिला है जिनकी एक अलग अलग ही स्टोरी है। और इनकी स्टोरी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको आप चेक करेंगे कि सफर कहाँ से शुरुआत हुई थी, आज सफर मात्र साल डेढ़ साल के अंदर कहाँ पहुंच गई है। ये नतीजा था इनके इरादों का। इनके इरादों में ताकत थी, कुछ करने का जज्बा था और जिद था, जो कि इतने विषम परिस्थितियां होते हुए भी इन्होंने उन परिस्थितियों में, हालात में एक ऐसा चीज शुरू किया जो कि धन, समृद्धि, शोहरत, दौलत सब लेकर आज के तारीख में आ रही है। और वही रास्ता जो है पूनम जी के माध्यम से बहुत सारे लोग तक पहुंचाने का भी काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले सबसे पहले आपका हम बहुत ही एक वार्म वेलकम करना चाहते हैं। नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार आप सभी का। और आप सभी का भी मेरे न्यू फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने फार्म में। झुग्गी झोपड़ी से उठ करके पूनम जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े कैंपस में बहुत अच्छी संरचना खड़ा की है। इसमें लाखों रुपए लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख रहे होंगे। मैडम, तकरीबन कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा अभी तक, क्योंकि बहुत खर्चीला ये लग रहा है। जी हाँ, ये यहाँ पर लगभग जो है मुझे लगता है 6-7 लाख तक का खर्चा मेरा हो गया है। जी और ये जो मेरा वो अलग से वो जो जी एक सीमेंट का शेड है वो अलग से है, घर भी मेरा अलग जी से है। जी बाकी जो हमने शेड बनाया, जमीन लिया, उसमें मेरा इतना खर्चा आया है। जी जी, बहुत बढ़िया। और ये निवेश तो सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद जो है बार बार नहीं। अब आगे फिर कनेक्ट होंगे तो फिर कहीं आगे भी कुछ इसको एक्सटेंड करने का प्लान है, जैसे कि वहां पे हैचरी का मैंने देखा जी। बोर्ड, तो क्या हैचरी भी अब लगाने की योजना है? जी हाँ, हैचरी लगाने का भी प्रोग्राम है। हमने जो है इस बार जो हमने चिक्स डाला है यहाँ पे 2500 डाले हुए हैं, तो वो हमने अपने यहाँ पे लेयर फार्मिंग के लिए ही डाला है। और बहुत जल्द हमारे यहाँ हैचरी का सेटअप लगने वाला है। बगल में एक और ज़मीन है जो हमने अभी बात चल रही है, फिलहाल तो हमने लिया नहीं है, पर अभी बात चल रही है, लेने का सोच रखा है। तो बस यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अपना हैचरी हो, अपना पेरेंट्स होगा, अपना हैचरी जी होगा, तो क्या होता है ना कि हमें अंडा दूसरे जगह से कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आप दूसरे तीसरे जगह से अंडा लेते हैं तो हर जगह का जो पेरेंट्स होता है वो अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, तो उसमें प्रॉब्लम जी होती है। जी तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई दिक्कत हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पहली बारी स्टार्ट करते हैं, चूजा लेते हैं, तो अगर 2-3 तरह का चिक्स हमें मिक्स में मिल जाता है, तो बाद में उसमें कहीं न कहीं आपस में लड़ने की समस्याएँ होती है, घायल होते हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान फार्मर को होता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अपना ही पेरेंट्स होगा और अपना ही हैचरी होगा। जितने भी मेरे से फार्मर्स भाई-बहन जुड़ेंगे, वो सबको मैं जो चिक्स अभी डालती हूँ, वही मैं उन लोगों को भी देती हूँ, लेकिन उससे भी प्योर होगा कि मैं अपने हाथों से, अपने हैचरी से निकाल के उनको जी, दूंगी अपने पास से। सही बात है। मतलब किसान एक हेल्दी फार्मिंग कर पाए, जी। एक अच्छा मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर ले, तो उसके लिए अच्छा है कि चूजे की क्वालिटी जो है वो बहुत सही होनी चाहिए। और सही बात है कि अगर अंडे में इनब्रीडिंग की समस्या रही, प्योर ब्रीड ना रहा, तो फिर वो बेकार है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, पूनम जी ने बनाया है पूरा, लेके यहाँ से लेके वहां तक। हमको लगता है कि ये लंबाई तो मैडम ये 200 फीट से कम नजर ना आ रही है मेरे को। और अलग-अलग हमने हाँ, बनाया हुआ जी है, क्योंकि जी बड़े के लिए अलग है। फिर जैसे कि हम 3 महीने का टारगेट लेके चलते हैं, तो हर महीना हमें एक-एक लॉट डालना होता है। इसलिए जो है हमने हर छोटे-छोटे इसको टुकड़ों में बाँटा जी हुआ है, ताकि एक पहले जाए, फिर पहला वाला दूसरे में, फिर जी दूसरा वाला तीसरे में, जी। और रखने में कोई दिक्कत ना हो और आपस में मिल-जुल के लड़ाई ना करें। आइए आइए मैडम, इधर आ जाइए। और देख सकते हैं ये पहला घर मैं घुमा रहा हूँ। अब देखते हैं कि इस घर में इन्होंने क्या क्या रखा है। यहाँ पर क्या क्या रखा है आपने? यहाँ पे हमने जो है ये सिल्की है, टर्की है और कड़कनाथ है, जो कि थोड़े कम है, मतलब जी, कम मात्रा में मतलब है। सोनाली से हट के अब आप वैराइटीज को इंक्लूड कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है, ये जरूरी है। जी, मैंने यहाँ पे वैराइटीज़ को रखा है। मैं अपनी जानकारी के लिए रखती हूँ कि मुझे जो है इनका प्रॉपर जानकारी हो।
अगर मुझे पता नहीं होगा तो सुनी सुनाई बातों पर तो सभी लोग बता बिल्कुल, देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और हमेशा सुनी सुनाई बातों पर ही गलतियां होती है। जी, इसलिए मैं एक दिन से लेके हर दिन का मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जानकारी रखूं, और मैं वही जानकारी अपने फार्मर्स भाई बहन को देती हूँ। जी। और कड़कनाथ तो ख़ैर झारखंड में बहुत पॉपुलर है। जो है ये जो कड़कनाथ ब्रीड है वो छत्तीसगढ़ वाली है। जी हाँ। ब्लैक उसको क्या नाम बोलते हैं मैडम कि एकदम कि उसमें 2-3 वैरायटी आती है क्या? जो प्योर ब्लैक है और कुछ हाइब्रिड वाली भी आती है? हाइब्रिड वाली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्लैक वाला ही एकदम प्योर होता है। अब उसमें वही है, प्योर ब्रीड ना मिले तो उसमें बना के हाँ, लोग बना कह के देते हैं। भले ही दे देते जी, हैं, लेकिन ये जो एक होता है ना प्योर झाबुआ कड़कनाथ, वाला जो हाँ, बोलते हैं। तो ये एकदम प्योर वाला है। हुँ, और इनका बहुत लोग कहते हैं कि इनका अंडे जो है काला आते हैं, बट हुँ, नहीं, नहीं, इनका नहीं। अंडा काला नहीं आता है। हुँ, इनका मीट जो है वो काला रहता है, जी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काला रहता है। और टर्की जो है स्पेशल मैं यहाँ पे टर्की देख रहा हूँ, अभी टर्की लगता है कि 8-10 हैं यहाँ पे। जी तो हाँ। टर्की पालन में क्या फ्यूचर है? ये आपको क्या आभास हो रहा है? टर्की हमने अपने यहाँ पे, वैसे तो जब हमने लिया जी, था तब हमने जानकारी और शौक दोनों के लिए लिया था, जी, क्योंकि जी। मैं सोनाली पर तो काम कर ही रही थी। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि हर तरह की वैरायटीज हो मेरे पास, ताकि मैं अपने सभी फार्मर्स को ये बता पाऊँ, जी, क्योंकि बहुत जगह पे सारे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का डिमांड रहता है। जी, तो मैं कहीं से भी अगर वो लोग मुझे पूछे तो मैं हर चीज का उनको जानकारी सही से दे पाऊँ। जी। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मैं जब मैं आया यहाँ पे तो देखा कि पूनम जी ने ये बाँस में इन्होंने एक फ़ीड बॉक्स बना के इसमें फ़ीड दे रही थी। बड़ा आसान सा है, बाँस को आधा फाड़िए, इस तरह से सेटअप कीजिए और इसमें मुर्गी का दाना दे दीजिए, मुर्गियाँ बड़ा चाव से खाती हैं। तो ये तो पहले वाले भी मैं फ़ार्म पे गया था तो बड़ी सारा देसी जुगाड़ आपने किया था। जी, ये बहुत मस्त लगा, कम खर्चे में मतलब बिना खर्चे का है ये तो। ये बिना बाँस तो मिल खर्चे ही का। जाते हैं यहाँ पे जी। जंगलों में, आस-पास के इलाकों में। और तो अगर जी, खरीदना भी पड़ा तो इनका बहुत ज़्यादा जो है नहीं लगता है, ये काफ़ी सस्ते में जी। मिलता है। और इस तरीके से एक बाँस में आपका 2 फीडर बनेगा, हुँ, जो कि आप अगर बड़े लेवल पे आप फार्मिंग कर रहे हैं तो हुँ। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जी, और अपने इसमें क्या होता है देखिए कि हुँ, मुर्गा-मुर्गी जो है दोनों साइड से खाएँगे तब हुँ, भी काफ़ी सारे जो है इसमें एडजस्ट हो जाएँगे। हुँ, फीडर में बहुत जी, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फीडर भी देते हैं, लेकिन इस तरीके से भी देते हैं जो जूनियर लोग होते हैं, जो पीछे रह जी। जाते हैं, उनको जो है अच्छे से खाना और मिलता है। सबसे खूबसूरती इसमें ये है कि थोड़ा-सा इसको आधा से ज़्यादा इन्होंने कट किया है, तो थोड़ी-सी गुलाई है, तो दाना ये बाहर भी निकलने के चांसेस नहीं है, छिटाएगा भी नहीं। इसी में पैक होकर के वो मुर्गियाँ खाएँगी, बहुत बढ़िया। और इस सेक्शन को इन्होंने नेट से पूरा पैक कर दिया है, ताकि फ्री रेंज के लिए कभी-कभी मुर्गियाँ इसमें बाहर निकलें घर से, तो फिर बाहर ना जाएँ, फिर उनको आसानी से अंदर किया जा सके। तो एक सेक्शन ये हो गया और दूसरा सेक्शन इधर वाला है ना? इसमें क्या रखे मैडम? आइए हम लोग चलते जाते हैं और दिखाते भी जाते हैं। उस सेक्शन में क्या रखा है? उसमें हमारा सोनाली का मुर्गी है, जो हमने अच्छा। अभी-अभी कहा कि हाँ, हमने हाँ। 2500 ओह! 2500 चिक्स डाले हैं, जो कि तो कितने अ, दिन के हो गए उसमें? वो अभी 25 25 दिन के होंगे। हमारा 25 दिन तीसरा के। वैक्सीन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अच्छा। और अभी काफ़ी बड़ा तो नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। छोटे साइज़ में। हाँ, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। तो अब तो इनका जो है फ़ीड भी बदल गया होगा। जी हाँ, इनका फीड अभी ग्रोवर चल रहा है। जी। ये अ, प्री स्टार्टर और स्टार्टर दोनों खत्म हो गया है। स्टार्टर फ़ीड एक्चुअली कितने दिन तक चलाना पड़ता है? देखिए वैसे तो अगर कम मात्रा में रहे तो हम लोग कहते हैं कि प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर आप 30 दिन तक चलाइए, 30 दिन के बाद आप ग्रोवर स्टार्ट कीजिए। हुँ, हुँ। लेकिन अगर इस तरह का ज़्यादा मात्रा में रहे तो आप 21 दिन के बाद आप ग्रोवर स्टार्ट कर सकते हैं। 21 दिन तक हम कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मेरा तीसरा वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है, हुँ, हुँ। उसके बाद ही मैं ग्रोवर चलाती हूँ। अच्छा। 2500 इसमें आपने सोनाली डाल दिया है। इसमें कितनी लंबाई-चौड़ाई आपने रखी है? ये तकरीबन 50 बाय 20 की है। 50 बाई 20 की है। जी। बहुत बढ़िया। और अभी 25 दिन की हुई हैं। जी। चलिए तो सबसे अच्छी बात है कि उस वाले सेक्शन में टर्की, हाँ, कड़कनाथ और इस वाले सेक्शन में सोनाली हो गई। सोनाली है। और जी। मेरा एक और फार्म उस तरफ बनने जा रहा है, अच्छा। मतलब क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको और भी बड़ा जगह चाहिए हाँ, होगा। सही बात है। और सामने वो देख रहा हूँ 2 छोटे-छोटे हट्स बनाए हैं आपने वहाँ पर, उसमें भी कुछ रखने की योजना है?
उसमें कुछ रखने की योजना नहीं है। जैसे कि मैं गाँव से हूँ हुँ, और मैं हुँ। नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने फार्म में कुछ भी मैं उस तरह का नहीं रखी हूँ। हाँ, मैं हाँ। सब कुछ अपने देसी तरीका से अच्छा, ही करती हूँ अच्छा। और इसलिए मैंने वो 2 छोटे-छोटे अपना जो मेरे फार्मर्स नए-नए आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, मैंने अच्छा, उनके लिए वो बनाया हुआ है ओह! ताकि मैं वहाँ पर उनको ओह! बैठा कर के बताती बैठ हूँ। के आप मीटिंग्स वगैरह कर जी सकें। हाँ, हुँ, और साथ में उनको ये फ्री रेंज एरिया में मुर्गी हुँ। वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखे। अरे वाह! क्या बात! बहुत अच्छी सोच है मैडम। और और ये सब वाला कुछ जो देखिए ना, सब जी, कुछ बाँस-वूस से ही बनाया हुआ है, हमने जी, बहुत ज़्यादा खर्चा किसी में नहीं जी, किया है। सही बात ऊपर है। जो है हमने मिट्टी का जो टाली आता हाँ, है वो मिट्टी का टाली लगाया बस है। खाली ऊपर डाल दिया है, उससे जी, अच्छा है कि मतलब बरसात और ठंडक हाँ। दोनों और गर्मी सबसे ये बचा के ये रखेगी। सबसे बेस्ट है क्योंकि हम वो जो सीमेंट वाला एडवेस्टर लगाते हुँ, हैं उसमें गर्मी में बहुत और ये दिक्कत बड़ी होती है। खूबसूरत दिखती भी है। हाँ, आइए और मैडम जी। ये जो है आपको ठंडी में भी बचाएगा, हुँ, गर्मी में भी बचाएगा और बरसात में भी जी। बचाएगा और और कम लग बजट जी। में भी होता है। और ये वाली शेड थोड़ी-सी आपकी ठोस है। हाँ, इसमें आपने ईंट और कंक्रीट ब जी। एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया है। ये भी लगभग हमको लगता है कि वही 50 फीट बाई 20 फीट की ही होगी। जी, ये इसमें भी क्या-क्या उतना ही रखे? है लेकिन अभी इसमें असील फाइटर है। असील फाइटर, वाह! जी हाँ, असील फाइटर है। तब तो असील फाइटर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनने वाली। बिल्कुल, और प्योर देसी भी है, हुँ, लेकिन स्पेशली हमने ये जो सीमेंट वाला बनवाया है, ये हुँ, हमने ब्रूडिंग के लिए बनवाया है। यहाँ हुँ, पर हुँ। हम जितने भी चिक्स हम लाते हैं, उनका ब्रूडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर कर देते हैं। देते हैं। जी। सही बात है। तो ये वाला सेक्शन हो गया जिसमें अभी असील फाइटर मुर्गियाँ हैं और उधर एक और ब्रीड प्योर आपने रखा देसी है। गाँव रानी है। प्योर देसी गाँव रानी, उसको गाँव जी, रानी गाँव बोलते हैं? रानी बोलते हैं, जो गाँव में 2-4 मुर्गी सबके घर में होती हैं, है, ये वही वाला है। अच्छा, गाँव रानी नाम बड़ा खूबसूरत है। चलिए और सामने जो है ट्रेनिंग सेंटर एंड हैचरी उस बिल्डिंग में भी कुछ रखे हैं या फिर ऐसे ही हैं? उस बिल्डिंग में हमने जो है ये दाना वगैरह रखते हैं जी। और जैसा कि यहाँ पे इतने सारे चिक्स हैं तो हम चौबीसों घंटा यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो हुँ, उसके हुँ, लिए यहाँ पे 2-3 लड़के रहते हैं, तो उनके लिए घर है और सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पे है, पानी का भी व्यवस्था जी, है अंदर में ही। जी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी हाँ एक ही जगह का पिलाना चाहिए, तो इसलिए हमने बोरिंग का ही पानी अच्छा समझा और हमने यहाँ पर तो मुर्गी पालन में पानी एक जगह का पिलाना चाहिए। जी हाँ, पानी एक ही जगह का होना चाहिए, नहीं तो फिर सर्दी पकड़ेगी, सर्दी से सीआरडी हुँ, पकड़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। इसलिए अच्छा। पानी एक ही जगह का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और छोटे-छोटे यहाँ पे आपने ग्रीनरीज़ भी लगाने की कोशिश की है, पेड़-पौधे और अच्छा लगेगा, जैसे यहाँ पे लगाया है आपने। बहुत अच्छा गार्डन वाला लुक दिया है, मतलब थोड़ा-सा हट के लगा। लोग फार्म खोलते हैं, लेकिन फार्म अगर उसी में थोड़ा-सा खूबसूरत हो जाए तो और चार चाँद लग जाता है। और अ, ये बताएँ मैडम कि अभी आगे की योजना क्या है? आगे की योजना बस यही है कि मैं पूरे ऑल इंडिया से फार्मर्स को जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जगह पे हमारी एक पहचान बने और मैं हर जगह पे एक क्वीन को देखना चाहती हूँ। जी। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं तक सीमित रहना है। मैं चाहती हूँ कि हर जगह पे एक क्वीन बने ताकि वो भी अपने आस-पास के एरिया को बेरोज़गारी से दूर कर सके। और इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और अपने लोगों को भी ज़रूरत कर पड़ती है और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट आपको बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा, बहुत मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं, इतने फार्मर्स को समझाना, इतना वक़्त मुझे नहीं मिल पाता है क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इस वज़ह से जो है ज़्यादातर कॉल में जितने भी काम होते हैं, चिक्स भेजने का हुँ। और भी जो फार्मर्स को समझाने का, कब कौन-सा दवाई, हर चीज़ के लिए जो कॉल आते हैं, सब कुछ मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं और फार्म का भी अभी के टाइम पे तो सब कुछ वही संभाल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब देखिए सहयोग जो होता है ना, अपनों का सहयोग भी बहुत मायने रखता है। तो उनको मेरी तरफ से थैंक्स कि कम से कम अपनी पत्नी को इस लेवल पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आम तौर पे लोग बहुत सारे मैं पतियों को देखता हूँ कि पत्नियों को नहीं बाहर निकालते हैं, बिज़नेस में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो महिलाओं को आगे कीजिए, आज उद्यमिता का वातावरण है, आज हर घर को पैसे की ज़रूरत है, आमदनी किसको नहीं चाहिए और पैसे नहीं आएँगे तो सुख समृद्धि नहीं आएँगी। अच्छे से परिवार चलाना है, बच्चों को अच्छा परवरिश देना है, उनको अच्छा शिक्षा देना है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और कहाँ एक छोटी-सी
मतलब स्टोरी से शुरुआत हुई थी और कहानी धीरे-धीरे इतनी बड़ी बनती जा रही है, आँखों के सामने है, इसमें कहीं झूठ भी नहीं है। बहुत सारे इनके वीडियोज़ पहले के भी होंगे, लोग जाके चेक कर सकते हैं कि किस हाल में इन्होंने हमने शुरुआत स्टार्ट की थी किया था। और जी। अभी देख लीजिए इतनी बड़ी-बड़ी बातें और लोगों को जोड़ना, चूज़ों का सप्लाई, मैनेजमेंट, तो भाई हैट्स ऑफ, ट्रेनिंग, हैचरी, तो जी। धीरे-धीरे हर और जगह पे जी, मेरा फार्मर्स बन ही गया है, लगभग बन ही गया है। लेकिन मैं आगे भी चाहती हूँ कि और भी बड़े पैमाने पे हमारा जो है फार्मर्स भाई-बहन का, हमारा जितने भी हमारे हम जोड़ना चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़े। और इसके लिए ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, ताकि कोई भी अगर कम से भी स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर आप एक छोटा-सा जी, ट्रेनिंग करके जाएँगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको नुकसान होने का कोई भी जी, चांस जी। नहीं होता है। इसके अच्छा, तो लिए ये हमने बात बता दें ज़रूर मैडम कि ये जो ट्रेनिंग यहीं पे होती है, जी हाँ, मैं तो यहीं ये पे लोकेशन करवाती हूँ। कौन-सा है? कैसे लोग पहुँचेंगे यहाँ पे? ये लोकेशन है धनबाद सिंदरी का। और यहाँ पर जो है जो भी आते हैं, तो मेरा नंबर तो आप लोगों को दिखेगा ही वीडियो में, तो मेरे नंबर पर कॉल करके ही आइएगा। और जब भी वो हमसे तो कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग के करते लिए स्टे भी करना पड़ता है? जी हाँ, कितने नहीं स्टे नहीं करना है, जो पास के होते हैं हुँ, वो लोग तो सुबह निकलते हैं तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हम वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होती हाँ, है आपकी? मतलब हम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक उनको ट्रेनिंग करते हैं। और अच्छा, मेरा जो है सब कुछ मैं वही बताती हूँ जो मैंने जी, अपना जी, किया है, जो मैंने बिताया जो है। पर्सनल एक्सपीरियंस जी, है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ, ताकि वो लोग, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं ना जो हुँ, करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, अच्छा, कि कहीं न कहीं नुकसान का डर हुँ, रहता है, इस वज़ह से आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ पाते हैं। पाते। तो अपना मन को छोटा मत कीजिए, और कहीं अपने सपनों को भी दबा के मत रखिए। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं, तो एक बार जो है जी, आगे बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें मेरा जो है जितना हद तक सपोर्ट मैं कर पाऊँगी, मैं पूरा-पूरा सपोर्ट करूँगी। बिल्कुल। और सारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ज़रूर मैडम को आप कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, धीरे-धीरे करके और अभी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं और इस तरह की जो है उद्यमिता जो आप देख रहे हैं, घर-घर तक पहुँचे, महिलाएँ जो है और समृद्ध बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, हमारी तो यही आशा रहती है। एक मीडिया वर्कर के नाते मैं हमेशा चाहता हूँ और अब हर उन महिलाओं को मैं कवर करूँगा, जो पूनम जी जैसा आज समाज के लिए उदाहरण बन रही है। घर की दहलीज़ पार करके कुछ कर रही हैं अपने पैरों पर और लोगों को भी स्वरोज़गार से जोड़ रही हैं। तो मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए, आपने समय दिया। मिलते हैं फिर आपसे जानकारी लेने के लिए असील फाइटर का और थोड़ा-सा गाँव रानी के ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उस पे विशेष जानकारी लें। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारियाँ चैनल पे आती रहती हैं। ज़रूर आज नोटिफ़िकेशन बेल दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वाली जो वीडियो आए आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।